Students, now today's topic is trigonometric ratios of complementary angles. हमने जो 8.3 एक्सरसाइज में करना है वो हमने टी रेशियोज पढ़नी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे। सो आई हैव रिटन हियर कन्वर्जन फॉर्मूले जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के हैं वो है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए will be equal to sin A, tan 90 minus A will be equal to cot A, cot 90 minus A is equal to tan A, and secant 90 minus A is equal to cosecant A, and last cosecant 90 minus A is equal to secant A. ये सारे कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं। इन्हें कन्वर्जन फार्मूला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें हर केस में हर फॉर्मूले में टी रेशो कन्वर्ट हो रही है। अगर साइन है देन आफ्टर अप्लाइंग फार्मूला इट विल चेंज इनटू कॉस। मतलब हमारी जो कन्वर्जन्स है वो कैसे हो रही हैं, साइन विल गेट कन्वर्ट टू कॉस, कॉस इज कन्वर्टिंग इनटू साइन, कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, साइन कॉस में और कॉस साइन में इंटरचेंज हो जाएगा। इसी तरह टैन एंड कॉट ए विल इंटरचेंज, टैन कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट टैन में, और सीकेंट एंड कोसेकेंट विल गेट इंटरचेंज्ड, और सीकेंट यहाँ पे सीकेंट कोसेकेंट में चेंज हो रहा है, कोसेकेंट सीकेंट में। अब मेन रीज़न क्या है कि क्यों ये टी रेशियोज कन्वर्ट होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक रिज़ल्ट प्रूव करके दिखाऊंगी। सिमिलरली बाकी रिजल्ट्स इजीली प्रूव हो जाएंगे। दिस प्रूव इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ फॉर क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन यू वन टॉपिक, वन फॉर्मूला। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। हेयर आई मार्क्ड एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, जो कोई भी ट्राइंगल हो, हमें पता है कि उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। लेट अस सी हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी मेरे पास 90 है, तो एंगल ए प्लस बी की मैं वैल्यू ले रही हूँ 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब 90 को उधर कन्वर्ट किया, 180 में से माइनस हो जाएगा, देन वी विल गेट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेन चीज़ इसमें हम जो रेशियोज कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम, अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास आ गया, जब मैंने b की वैल्यू फिल की तो मेरे पास आ गया a प्लस सी 90 डिग्री। तो दैट मीन्स कि इस ट्राइंगल में a और c, इट मीन्स एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मतलब इस केस में जो भी एंगल्स के पेयर्स हमें दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस में वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 90 होगा ही। तो अब अगर a प्लस सी 90 है, ठीक है, यहाँ से मैं एंगल सी अगर डिफाइन करूँ तो एंगल ए को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी उधर, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। सो इस वैल्यू को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब मेरे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, जिसे हमने प्रूव करना है। अभी लास्ट हमने अभी प्रूव किया कि एंगल ए और सी सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल ए सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, और एंगल सी हमने वैल्यू निकाली 90 माइनस एंगल ए। तो फॉर कन्वीनियंस हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल का सिंबल ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ, ए एंगल के लिए मैं अगर साइन ए की हम वैल्यू निकालें तो साइन ए, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स साइन ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर, इसकी ऑपोजिट साइड बी सी ओवर, और उसके लिए हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन ए की वैल्यू मैंने लेनी, इसके बी सी अपॉन ए सी के बाद अब मैं ले रही हूँ साइन ऑफ एंगल सी। अगर साइन ऑफ एंगल सी की बात करें, सी के लिए ऑपोजिट साइड ए बी, तो साइन सी भी हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन सी की वैल्यू आ गई सी के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ए बी
अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब C एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 माइनस ए, दैट मीन्स मैं C को रिप्लेस कर रही हूँ 90 माइनस ए के साथ। तो हेयर साइन 90 माइनस ए, क्योंकि मैंने यहाँ से ये वैल्यू यूज़ की है क्योंकि C की वैल्यू हम A की फॉर्म में 90 माइनस ए निकाल चुके हैं। दैट मीन्स साइन C मीन्स साइन 90 माइनस ए आ गया हमारे पास AB अपॉन AC। इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं, अब साइन की कन्वर्शन हो रही है कॉस A में, तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कॉस A की। अब हम ये देखते हैं कि कॉस A किसके इक्वल है, कॉस A, और कॉस A हमारे पास हो गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉस के लिए A के लिए बेस AB और हाइपोटेन्यूज AC, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस A की वैल्यू आ गई AB ओवर AC। अब अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए, मेरे पास था साइन 90 माइनस ए, दैट वाज AB अपॉन AC, और दूसरा कॉस A दैट इज आल्सो AB अपॉन AC। इट मीन्स साइन 90 माइनस A is equal to cos A. This is the way how these T ratios will get converted. Means के हमारे हर एक फॉर्मूले को हम इसी वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। A और C एंगल के लिए हम एक T रेशियो निकाल लेंगे और C को हमने हर बार रिप्लेस करते जाना 90 माइनस ए के साथ। तो इस हिसाब से ये सारी की सारी आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। अब अगर इसे एग्जांपल के साथ मैं प्रूव करूँ, सपोज मेरे पास ये एंगल है 60 डिग्री। अगर एंगल A मेरे पास 60 है, ऑब्वियसली 60 A और C कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 है, तो अगर ये 60 होगा तो C कितना होगा, क्योंकि A और C का सम 90 है, तो A 60 है तो C कितना हुआ 30, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होगा। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले में हम बात करें कि साइन नाइन्टी माइनस ए मीन्स 90 माइनस ए मैंने लिया है 60 डिग्री, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस ए, और कॉस मेरे पास है ए है मेरे पास 60, तो मैंने वैल्यू ले ली, ए मेरे पास 60 है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले लिया। अब साइन 90 माइनस 60 करेंगे तो ये बन गया साइन, अगर एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिए 30 डिग्री, और इधर मेरे पास है कॉस 60। अब अगर टी रेशियोज के टेबल पे चलें तो साइन 30 की वैल्यू भी हाफ है और कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ है, मतलब कि अब 60 और 30 मैंने दो पेयर लिए, तो 60 और 30 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दैट मीन्स साइन 30 एंगल की जो साइन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, कॉस 60 की वैल्यू होगी। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो टी रेशियोज कन्वर्ट हो रही हैं सी एंगल की ए में कन्वर्ट हो रही है। जैसे साइन 90 माइनस ए है, 90 माइनस ए था हमारा सी, दैट मीन्स साइन सी जो है वो कॉस ए के इक्वल है। यही हमने प्रूव किया कि इस एंगल की साइन रेशियो इस एंगल की कॉस रेशियो के इक्वल है। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने ये किया कि इस एंगल की साइन रेशियो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, तो वही हमने प्रूव कर दिया कि दोनों केसेस में वैल्यू हाफ होती है, दीज टी रेशियोज आर इक्वल। सो जितनी भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी इसी वे से प्रूव हो सकती हैं। इसी तरह हम कॉस 90 माइनस ए को साइन ए के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, टेन 90 माइनस ए को कॉट ए के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए को टेन ए के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ दीज टी रेशियोज आर कन्वर्टेड, मतलब इस ढंग से ये सारी टी रेशियोज कन्वर्ट हुई हैं। तब यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को कंक्लूड करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी, क्योंकि ए सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ए और सी की हम जो टी रेशियोज लेंगे वो कन्वर्ट होती जाएंगी। मीन्स सी एंगल की रेशियो जैसे साइन सी जो अभी हमने प्रूव किया वो कॉस ए में कन्वर्ट हुई थी, ठीक है। अगर मैं साइन ए का साइन ले लूँ, साइन ए वो किस में इक्वल हो जाए, किसके इक्वल होगा, कॉस सी के इक्वल, मतलब ए एंगल की साइन रेशियो सी एंगल की कॉस रेशियो के इक्वल, जब सी एंगल की साइन रेशियो ए एंगल की कॉस रेशियो के इक्वल। इसी तरह अगर ए की टैन रेशियो ली जाए तो वो किसके इक्वल होगी, सी की कॉट सी, और अगर कॉट ए लिया जाए दैट विल बी इक्वल टू टैन सी। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है उनके अकॉर्डिंगली हमारी जो टी रेशियोज है कन्वर्ट हो रही हैं। तो हमारे ऑल फॉर्मूलाज जो हमारे पास हैं
तो इसी तरह से हमारे पास ये हो गए साइन 90। अब मैं ए को थीटा से कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर ये थीटा ले रही हूँ तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो अब ए की जगह मैं थीटा ले रही हूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, tan 90 माइनस थीटा, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, इट इज इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। एंड और सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा कोसेकेंट थीटा। और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा बन जाएगा हमारे पास सेकेंट थीटा। तो इट मीन्स ये 6 बेसिक फॉर्मूला जो हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। एग्जांपल्स ले रही हूँ, मैंने थीटा एंगल ले लिया अपना 30 डिग्री। तो अब पहले मेरे पास है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये मेरे पास हो गया साइन 90 माइनस 30, तो ये मेरे पास हो गया साइन 60। पीछे मैंने सेम एग्जांपल प्रूव की है। अब साइन 90 माइनस थीटा जो है, ये आइडेंटिटी मेरे पास किसके इक्वल बनना है, इसने कॉस में कन्वर्ट होना है, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर राइट हैंड साइड लें कॉस थीटा, तो थीटा हमारे पास है 30, कॉस 30 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू √3/2। दिस आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। सिमिलरली अगर हम सेकेंड लें कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा 30 ले रही हूँ मैं, सारी आइडेंटिटीज़ को थीटा 30 लेके प्रूव कर रही हूँ। अब कॉस 90 माइनस 30 और दूसरी साइड साइन थीटा विच इज़ 30। अब यहाँ पे बन जाएगा 60, कॉस 60, यहाँ पे साइन 30। कॉस 60 की वैल्यू हाफ है, साइन 30 की भी वैल्यू हाफ है, सो दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो प्रूव्ड। इसी तरह अगर हमने tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा। अब थीटा की जगह हम ले रहे हैं 30, तो यहाँ पे tan 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉट, यहाँ पे भी थीटा की जगह 30। अब 90 माइनस 30 हो गया 60, tan 60, और दूसरी साइड कॉट 30। अब अगर टेबल में से इनकी वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास tan 60 √3 होता है और cot 30 भी √3। दैट मीन्स दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो प्रूव्ड। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। ये हमारे पास थर्ड हो गई प्रूफ। और फोर्थ आइडेंटिटी, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा को हम 30 ले लेंगे दोनों साइड, cot 90 माइनस 30 इज इक्वल टू tan 30। सो here becomes cot 60, here tan 30। अब अगर टेबल पे देखें तो cot 60 की वैल्यू बनती है 1/√3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। सिमिलरली फिफ्थ, secant 90 माइनस थीटा इट बिकम्स इक्वल टू cosecant थीटा। तो थीटा 30 लेके देख लेते हैं, secant 90 माइनस 30 इज इक्वल टू cosecant 30। अब 90 माइनस 30 हो गया 60, secant 60 इज इक्वल टू cosecant 30। अब अगर टेबल में इनकी वैल्यूज देखें तो secant 60 हमारे पास होगा 2 और cosecant 30 भी 2, तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो रही है। इसी तरह cosecant 90 माइनस थीटा विल बिकम इक्वल टू secant थीटा। अब थीटा 30 लेके देख लेते हैं, cosecant 90 माइनस 30 इज इक्वल टू secant 30, तो ये हो गया cosecant 60 इज इक्वल टू secant 30। तो cosecant 60 की वैल्यू बनती है 2/√3
और सीकेंट 30 की भी वैल्यू 2/√3। तो हर केस में अगर हम कोई भी एंगल ले रहे हैं और जब हम एंगल की वैल्यू फिल करते हैं तो एक साइड जैसे हमने थीटा 30 लिया है, जैसे यहाँ पे है, एक साइड अगर 60 बन रहा है तो दूसरी साइड उसका कॉम्प्लीमेंट है। हर एक केस में इधर 60 है तो इधर 30 है, 60 है तो 30 है, मतलब ये पेयर जो भी हमारे पास से रिप्रेजेंट होगा, हमारे सामने जो भी पेयर एंगल्स का आएगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट साइन 18 ओवर कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है साइन 18 ओवर कॉस 72। अब 18 और 72 दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 90 है। तो दैट मीन्स गिवन पेयर इज पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये हमारी विषय है कि हम चाहे तो साइन को कन्वर्ट कर दें, चाहे कॉस को कन्वर्ट कर दें, दैट इज अप टू यू। तो मतलब एट ए टाइम दोनों, अगर हमारे पास जो दो टी रेशियोज दी गई हैं जिनके एंगल्स का सम 90 बन रहा है तो हम दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं साइन 18 को कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर मैं साइन 18 को कन्वर्ट कर रही हूँ तो 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 72। तो अगर यहाँ से मैं 18 की वैल्यू निकालूँ 72 को इधर शिफ्ट करके, तो मेरे पास 18 किसके इक्वल बनेगा, 90 - 72। दैट में साइन 18 को साइन 90 - 72 लिखा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। अब साइन 18 की जगह हम लिख देते हैं साइन 90 - 72 ओवर कॉस 72। अब साइन 90 - 72 अगर हम कंपेयर करें, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन 90 - थीटा, ये किसके इक्वल बन जाता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे थीटा वो एंगल होगा जो 90 में से माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे 90 - 72 है, 72 मतलब मेरे पास थीटा जो है यहाँ पे 72 है। तो एज पर रूल ये कन्वर्ट होना कॉस थीटा में, तो कॉस 72 में ये कन्वर्ट हो गया ओवर कॉस 72। सो इट विल कैंसल एंड योर आंसर इज इक्वल टू 1। The second part is tan 26 over cot 64। अब अगर 26 और 64 को प्लस किया जाए, दे आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो यहाँ पे भी हम कन्वर्जन किसी की भी कर सकते हैं, या तो न्यूमिनेटर की या डिनोमिनेटर की। तो मैं न्यूमिनेटर चूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है tan 26, तो मीन्स अगर इस इक्वेशन से 26 फाइंड करना तो 64 उधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। तो दैट मीन 26 को 90 - 64 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया tan। अब 26 को हम डिफाइन कर रहे हैं 90 - 64 और नीचे मेरे पास है cot 64। अब जो tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो मेरे पास है tan 90 - 64, दैट मीन्स थीटा मेरे पास है 64। तो ये कन्वर्ट होना है cot थीटा में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cot 64। So this is equal to cot 64 over cot 64. So cancel, 1 is our answer. Third part is cos 48 minus sin 42. अब यहाँ पे भी जो हमारा गिवन पेयर है that is a pair of complementary angles. 48 plus 42 अगर चेक करें, these are forming complementary pair of angle. तो यहाँ पे ये हमारी विषय कि हम cos को चेंज कर दें या sin को चेंज कर दें। तो मैं 48 चेंज कर रही हूँ। अगर 48 को हम लिखेंगे, 48 एंड 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 48 को 90 - 42 लिखा जा सकता है, 90 - 42। और नेक्स्ट टी रेशियो मेरे पास माइनस साइन 42। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, कन्वर्जन फॉर्मूला cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा हमारे पास हो गया साइन थीटा। तो इट मीन्स दिस विल कन्वर्ट इनटू साइन थीटा, और थीटा में हम मेरे पास यहाँ पे है 42। तो cos 90 - 42 एज पर रूल क्या बन जाएगा, साइन 42। सो इट इज इक्वल टू साइन 42। नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास है साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 माइनस किया, वी विल गेट 0 एज आवर आंसर। नेक्स्ट है कोसेकेंट 31 माइनस सेकेंट 59। अब 31 एंड 59 देयर सम इज 90 डिग्री, दैट मीन देयर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब 31 को अगर मैंने चेंज करना है तो सेकेंड
तो 31 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 59, मतलब 90 में से उसका कॉम्प्लीमेंट, 31 का कॉम्प्लीमेंट 59 है, 59 का कॉम्प्लीमेंट 31। तो हर केस में हम यही कर रहे हैं कि अगर इस एंगल को डिफाइन करना है तो 90 में से इसे माइनस कर देंगे, अगर इसे डिफाइन करना है तो 90 में से 31 माइनस कर देंगे। अब मैं 31 को डिफाइन कर रही हूँ तो इसे मैं लिखूंगी 90 माइनस 59, और नेक्स्ट वैल्यू है सीकेंट 59। तो सीकेंट 90 माइनस 59 रूल हमारा है सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा। तो दैट मीन्स यहाँ पे सीकेंट 90 माइनस 59 कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट 59 में। सो दिस इज इक्वल टू सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59। सीकेंट 59 में से सीकेंट 59 माइनस हुआ, दैट विल इक्वल टू सी। So here is the first part of exercise 8.3, and we will continue next questions in next lecture. Thank you and have a nice day.